बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सऊदी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। शॉर्टली बता देता हूँ कि बीएस के लिए 25 एज चाहिए, मास्टर के लिए 30 और पीएचडी के लिए 35। और इसके अलावा तीनों प्रोग्राम अब ओपन है, बैचलर, मास्टर, पीएचडी। और इसके अंदर 26 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट की है, ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, उसके अलावा अप्लाई करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में फुल बताऊंगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। आपने यहाँ पे आना है, अप्लाई टू स्टडी। जाहिर सी बात है, आप न्यू बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट बनाने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन शो होगा। तो आपने यहाँ पे अदर पे आना है। यहाँ पे अदर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है, ठीक है। ईमेल लगाएंगे। मैं ऑलरेडी ईमेल अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं आपको जस्ट एज अ एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह का ऑप्शन एक आपके पास शो होगा, ठीक है। ये पाकिस्तान आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये आपका QA, ये जो कोड है ये आपने लगाना है। ये लगा के रहेंगे तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। अब ये अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम में। तो यहाँ पे अपने पहला फर्स्ट नेम अपना लिखना है और यहाँ पे अपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने दादा अब्बू का नाम लिखना है और यहाँ पे अपने आपका जो लास्ट नेम है वो लिखना है। और इसी तरह ये अरबी में लिखेंगे, नीचे आपने इंग्लिश में लिखना है। अगर इसको आप छोड़ दें तो छोड़ भी सकते हैं, लिखते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, अब वालिद साहब का नेम, दादा अबू का नाम और आपका अपना नेम। यहाँ पे आपने मेल फीमेल जो भी है वो लिखना है। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है इस तरह, ठीक है, 000966, ये इस तरह 00 के साथ लिखना है, प्लस के साथ नहीं लिखना। तो यहाँ पे अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको जोग्राफियन पता है तो ये आपने इस तरह लिख देना है। अगर नहीं तो हिजरी में भी आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा। ईमेल जो आपने लगाई होगी वहाँ पे आपको एक कोड आएगा, वो कोड आप सेलेक्ट करेंगे। कोड आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको कोड इंटर करेंगे। कोड इंटर करने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। जब आप पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी जो आईडी होगी वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह का, आप जब फिर उसके बाद आप लॉग इन होंगे, ठीक है। तो ये मैं सारा कुछ बना चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको दोबारा बताने के लिए बताया है ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। जब आप ये बना लेंगे तो आपने फिर लॉगिन पे आना है, ठीक है। जब आपकी आईडी, आपका पासवर्ड सब क्रिएट हो जाएगा तो आपने ये लॉगिन पे आना है। लॉगिन करेंगे तो ये आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन आपके पास आएगा, तो यहाँ से आपने लॉग इन करना है। जब लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज शो होगा। अब इसको यहाँ से आप अप्लाई करने के लिए इसको आप यहाँ पे छोड़ दें। यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको माई सर्विस लिखा आएगा। तो सबसे पहले आपने माई प्रोफाइल पे आना है, आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये इस तरह का फॉर्म आपके पास शो हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, आपने अपने मुल्क का नाम लिखना है जहाँ आप पैदा हुए, फिर आपने करंटली जहाँ आप रह रहे हैं वो लिखेंगे। स्टेटस आपने लिखना है, मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी हैं वो लिख देंगे। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पे अपने पासपोर्ट नंबर डालना है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, वही सेकंड, थर्ड और लास्ट नेम जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपने नॉर्मल पासपोर्ट कर देना है और यहाँ पे आपने इशू प्लेस, जिस कंट्री से आपको पासपोर्ट मिला है वो कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पे इशू डेट लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख के काफ़ी आप पासपोर्ट लगा के यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन शो होगा। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, यहाँ पे आपने रीजन लिखना है, जिस भी रीजन से है, यानी कि प्रोविंस आप लिखेंगे, KPK है, पाकिस्तान के जिस भी कंट्री से हैं, जिस भी सिटी से हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे अपने सिटी लिखना है। यहाँ पे आपने नेबरहुड जो आपका करीब का इलाका है वो लिख देंगे। यहाँ पे आप स्ट्रीट नंबर, यहाँ पे आपका जो जिप कोड होगा सिटी का, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल सर्च करेंगे वो भी लिख देंगे। पोस्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं। और ट्विटर, फेसबुक अकाउंट लिख देंगे अगर है तो, नहीं तो आप इस नॉट एग्जिस्ट पे कर देंगे, इसको भी नॉट पे कर देंगे।
और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है जो भी आपका है। पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने मुल्क का। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई आर यू एन एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे आपने लिखना है। यहाँ पे सबसे आपका जो कीमती है आपको स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, तो यहाँ पे आपने रीज़न लिखना है। तकरीबन 100 वर्ड का ये मांगते हैं, ज़्यादा नहीं मांगते। 100 वर्ड में आपने डिफ़ाइन करना है कि ये क्या, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं सऊदीया में। तो इसमें आप अगर आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश में लिखना है। अगर आप किसी अरेबिक डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं कर रहे हैं तो आपने अरेबिक में अप्लाई लिखना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डिड यू हैव कॉमा नंबर, आपने नो लिख देना है। यहाँ पे आपने रेफरेंस डेटा लिखना है। आप अपने भाई का भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने प्रोफेसर का भी लिख सकते हैं। अगर इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एनुअल इनकम भी लिख सकते हैं। ये अगर स्किप भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हैव यू रिसीव प्रीवियस स्कॉलरशिप, आपको पहले कभी स्कॉलरशिप मिली है? अगर आप मिली है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर इसको आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन डेटा डालनी है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप बैचलर और हायर डिप्लोमा की डाल दें। अगर आप सिर्फ बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिप्लोमा या हायर की डालनी है। ठीक है, और हायर डिप्लोमा को छोड़ दें तो हाई स्कूल, बैचलर के लिए आप हाई स्कूल और डिप्लोमा की डालेंगे, या सिर्फ आप हाई स्कूल की भी डाल लें तो काफ़ी है। और इसी तरह जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है जिस कंट्री की है वो आप डालेंगे। तो ये आप इसके अलावा फिर ये आप सारी डिटेल इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हाई स्कूल आपने सेलेक्ट किया है, इसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका कंट्री होगा। ठीक है, फिर आपने ग्रेजुएशन डेट डालनी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन डेट आपकी है वो आप डालेंगे। और यहाँ पे आपने स्कूल का नेम लिखना है। यहाँ पे आप स्कूल टाइप लिखेंगे, गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपने जीपीए लिखना है या ग्रेड सिस्टम जो भी है। यहाँ पे आपने टाइप कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन इन अरेबिक जो आपने ट्रांसलेट करवानी है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपने कैसे ट्रांसलेट करवानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट इन अरेबिक। क्वालिफिकेशन से मतलब ये है कि आपका सर्टिफिकेट, और इसी तरह पे ये आपने ऐड कर देना है। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी इस तरह ऐड होगी। ऊपर सारी क्वालिफिकेशन आप जब डाल लेंगे तो फिर आपने यहाँ पे लैंग्वेज का डेटा डालना है। जो भी आपको आपके पास अगर किसी का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है तो आपने उसका लगाना है। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी डाल सकते हैं इफ़ एग्जिस्ट, यानी कि ऑप्शनल है, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। एडवांस है, इंटरमीडिएट है, जो भी है वो आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपने ये सारे लगाने हैं। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये अरेबिक में फिर आपने इसको लगाना है। मेडिकल रिपोर्ट लगानी है अरबी में। ठीक है, जब लैंग्वेज आप ऐड करेंगे तो उसके बाद आपने ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंग्लिश में, अरेबिक में, मेडिकल रिपोर्ट इंग्लिश में, अरेबिक में, रिकमेंडेशन आपने किसी प्रोफेसर के 2 लगाने हैं या 1 लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सीवी लगानी है। इसके अलावा ये आप ऑप्शनल है, इसको आप अपलोड करें ना करें। और यहाँ पे आप अदर आपका कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा एकेडमिक है, एक्टिविटीज़ हैं, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करने हैं। ये आपका जो है ये प्रोफाइल आपकी हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑन प्रोग्राम। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, जब यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटी आ जाएगी, जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपने फिर कोई भी डिपार्टमेंट जो आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ये मिसाल के तौर पे एजुकेशन सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। और इसके अलावा आप और भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब मैं फिर सेलेक्ट कर देता हूँ इसको। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। और इसके अलावा
जितनी भी आप, यानी कि 3 यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी, अच्छा, जब आप अप्लाई करने लगें तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है जिसके, तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है जिसकी सऊदी रियाल और यूएस जाए ज़ीरो हो, तो वो वाली आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है? अब जो मैंने ऊपर 2 सेलेक्ट किए हैं उनकी ज़ीरो थी और इसकी फ़ी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे सेंड कर देंगे, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी। तो ये तरीका है, ईज़िली आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका आईडी नंबर होगा, बाद में आप इसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम।